तो बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है जिसका नाम है बच्चों पॉलिनोमियल बहुपद। और बच्चों हम यहाँ बहुपद चैप्टर के अंदर, पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर पॉलिनोमियल के मल्टीप्लाई सीख रहे हैं, मल्टीप्लाई पढ़ रहे हैं, बहुपदों के गुणा सीख रहे हैं, बहुपदों के गुणा पढ़ रहे हैं। तो बच्चों आप ये देखेंगे कि इस ब्रैकेट के अंदर बच्चों ये जो लिखा हुआ है ये एक बहुपद है, इस ब्रैकेट के अंदर ये जो लिखा है ये बहुपद है, इस ब्रैकेट के अंदर ये जो लिखा है ये बच्चों बहुपद है। और बच्चों आप ये देख रहे हैं कि इन ब्रैकेट के बीच में यहां कोई साइन है नहीं, इस ब्रैकेट के बीच में भी कोई साइन है नहीं, इन तीनों ब्रैकेट के बीच में आपस में कोई साइन नहीं है। इसका मतलब बच्चों इन तीनों ब्रैकेट के बीच में क्या है, रिलेशन, मल्टीप्लाई है। यहां पर गुणा का निशान है, यहां भी गुणा है, लगा नहीं है तो बच्चों यहां पर गुणा ही है, लगा नहीं है यहां कोई साइन तो बच्चों यहां मल्टीप्लाई ही है। ठीक है बच्चों, ये बात आप समझ चुके। ठीक है, अब बच्चों हम करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए मैं आपको एक बात और बताऊं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो आएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों फिलहाल इसके साथ मल्टीप्लाई के साथ ही तो इसका रिलेशन है। इन दोनों का इससे क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का। इन दोनों का इसके साथ क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बच्चों इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसका भी इसके साथ मल्टीप्लाई का रिलेशन होगा, गुणा ही कर रहा होगा वो। ठीक है, तो इन तीनों का आपस में गुणा हो रहा है। हम 2 का गुणा करेंगे पहले, ठीक है ना। 2 का गुणा करते 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 हम करते चले जाते हैं इस तरह के सवालों को। ठीक है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन को। तो बच्चों हम इसको करते हैं, तो किस तरह से करेंगे देखें बच्चों। आप लोग देखेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म में और इस वाले पद का गुणा करेंगे इस पद में। इस वाले पद का इस वाले कोष्टक के सारे पदों में गुणा कर देंगे बच्चों। इस वाले पद का, इस टर्म का, इस वाले ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म है सारे टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों हम इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे। ये 5m बच्चों प्लस का है, ये 5m बच्चों प्लस का है। गुणा जब भी हम करते हैं 2 संख्याओं का तो उनका साइन का भी मल्टीप्लाई होता है, उनके साइन का भी गुणा होता है। चाहे हम 2 पद का गुणा करें तो भी उनके चिन्हों का गुणा होगा, चाहे हम इसको इस तरह कहें कि 2 टर्म का जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो उनके साइन का भी मल्टीप्लाई करोगे। तो बच्चों प्लस इंटू प्लस तो बच्चों प्लस हो जाएगा। नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में करोगे, पहले साइन का मल्टीप्लाई साइन में, फिर नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में, फिर इंग्लिश के अल्फाबेट का मल्टीप्लाई इंग्लिश के अल्फाबेट में। तो 5 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो बच्चों 25 हो जाएगा। फिर बच्चों m का मल्टीप्लाई m में करोगे तो इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड कर दोगे तो पावर हो गई 2, 1 पावर यहां 1 पावर यहां। ठीक है, हमने पावर कर दी ऐड। अब बच्चों हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, हमने इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लिया। अब इसका गुणा करेंगे बच्चों इसमें। अब वही बात कि साइन से शुरुआत करते हैं, चिन्ह से शुरुआत करते हैं। तो प्लस का गुणा प्लस में करोगे तो बच्चों प्लस आ जाएगा। फिर बच्चों नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में करोगे तो बच्चों 10, m का मल्टीप्लाई n में, इंग्लिश का अल्फाबेट अलग होता है तो बच्चों हम उसको चिपका कर लिख देते हैं। इस तरह हमने ये गुणा कर दिया। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, जो दूसरा पद है इसका गुणा करेंगे। ये जो दूसरा पद है इस दूसरे वाले पद का यहां भी गुणा करेंगे और यहां भी गुणा करेंगे। तो पहले बच्चों हम करते हैं यहां पे गुणा, यहां पे माइनस इंटू प्लस बच्चों माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। 2 5 जा 10 और n का मल्टीप्लाई m में, n का मल्टीप्लाई m में जब तुम करोगे तो बच्चों चाहे तो n m लिख दो और या तुम इसको m n लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई में 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 बात तो एक ही होती है, होता तो वो 6 ही है, होता तो बच्चों 6 ही है ना। इसी वजह से यही है वजह। ठीक है ना बच्चों, तो हम यहां पर लिख देंगे m n। तो बच्चों हमने ये मल्टीप्लाई किया, ये जो मल्टीप्लाई करके आया ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, इसको हम नीचे उतार लेंगे। 25 m की पावर 2 प्लस 4n की पावर 2, इस तरह से बच्चों। ठीक है,
अब बच्चों ये जो गुणा करके आया है, एक मिनट बच्चों, ये बच्चों इसका मल्टीप्लाई इसमें करने को रह गया, ठीक है ना। हाँ तो ये और कर देते हैं, माइनस इंटू प्लस, माइनस का गुणा प्लस से तो बच्चों माइनस, 2 2 दा 4 बच्चों, n का गुणा n से हुआ तो n की पावर आ गई 2, 1 पावर यहाँ 1 पावर यहाँ, पावर आ गई बच्चों 2, ये आ गया, ये आ गया। तो बच्चों इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये कोष्टक आया, ये जो आया है वो इसके साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई। इसको हम नीचे नोट कर लेंगे, 25 m की पावर 2 प्लस 4 n की पावर 2, इस तरह से बच्चों। अब हम यहां पर देखेंगे ये जो मल्टीप्लाई करके आया है, यहां पर बच्चों इसमें कोई लाइक टर्म तो नहीं है, कोई समान पद तो नहीं है। अगर समान पद होंगे, लाइक टर्म होंगे तो बच्चों वो आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और समान पद होते क्या है, जो दो पद या दो से ज्यादा पद में इंग्लिश का अल्फाबेट और उनकी पावर सेम हो तो वो लाइक टर्म होते हैं बच्चों, ठीक है ना। दो या दो से ज्यादा पदों में इंग्लिश का अल्फाबेट सेम हो और पावर भी सेम हो तो बच्चों वो लाइक टर्म होते हैं। तो बच्चों यहां देखोगे आप लोग, यहां देखोगे ना जब, तो आपको क्या नजर आएगा, यहां इंग्लिश का अल्फाबेट mn, इंग्लिश का अल्फाबेट mn, पावर m पर 1, n पर 1, m पर 1, n पर 1। साथ में बच्चों ये 10 यहां पर ये जो कांस्टेंट है, ये जो 10 कांस्टेंट है बच्चों, ये भी सेम हो गया, ठीक है ना बच्चों, ये भी सेम हो गया, ये कांस्टेंट भी सेम हो गया। मतलब जो साथ में नंबर था वो भी सेम, नंबर भी सेम, इंग्लिश के अल्फाबेट भी सेम, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको बताया है कि 2xy में से 2xy गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, आपके पास 2xy थे और 2xy भाग गए तो क्या बचा, 0 ना। तो क्या बचा, 0 ना। तो मैं क्या करता हूं, 2xy माइनस 2xy बच्चों इस तरह से 0 कट गए 0, या ऐसे लिखा हूं माइनस का 3x की पावर 2y प्लस का 3x की पावर 2y, सेम है, बिल्कुल डिट्टो सेम है। तो बच्चों ये भी खत्म, ठीक है ना। हाँ लाइक टर्म तो थे ही, साथ में जो आगे जो नंबर लिखा था वो भी सेम था। तो बच्चों पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, पूरा पूरा काट दोगे, ठीक है बच्चों। तो यहां पर बच्चों आप देखोगे 10 mn से 10 mn गया, आपके पास 10 mn थे, 10 mn भाग गए 0, तो ये हमने काट दिया, 0 हो गया, ये इतना हिस्सा 0 हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया 0 आपका, ठीक है। अब कौन बचा है आपके सामने, बचा है 25 m की पावर 2 माइनस 4 n की पावर 2, ये बचा बच्चों। और इधर बचा बच्चों 25 m की पावर 2 प्लस 4 n की पावर 2, इधर बच्चों ये बचा। अब बच्चों फिर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। अब हाँ फिर मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, तो इस पद का गुणा करोगे पहले यहां पर, तो गुणा करते हैं तो सबसे पहले चिन्ह का गुणा, तो प्लस का गुणा प्लस से बच्चों तो आ जाएगा प्लस, फिर बच्चों नंबर का मल्टीप्लाई, तो 25 का गुणा 25 से तो बच्चों 625, फिर बच्चों इंग्लिश का अल्फाबेट का मल्टीप्लाई इंग्लिश के अल्फाबेट से, तो इंग्लिश का अल्फाबेट जब सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड कर देते हैं, तो बच्चों m की पावर 4। अब बच्चों इसका मल्टीप्लाई करोगे यहां, इसका मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ, इसका मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के हर एक टर्म के साथ, ठीक है ना। हाँ तो बच्चों 25 चौका 100, सॉरी इससे पहले साइन, तो प्लस इंटू प्लस बच्चों प्लस, फिर बच्चों नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से 25 इंटू 4 25 इंटू 4 100, और इंग्लिश का अल्फाबेट अलग अलग है तो चिपका कर m स्क्वायर n स्क्वायर लिख दोगे। अब बच्चों गुणा करोगे आप किसका, अब आप मल्टीप्लाई करोगे किसका, इसका, यहां पर हर एक टर्म से करोगे इसका मल्टीप्लाई। तो बच्चों इसका गुणा करोगे पहले इसमें, तो सबसे पहले साइन का करते हैं, माइनस इंटू प्लस माइनस, फिर नंबर का 4 इंटू 25 100, n स्क्वायर m स्क्वायर लिखो या m स्क्वायर n स्क्वायर लिखो, बात दोनों एक ही है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस इंटू प्लस, तो बच्चों माइनस 4 इंटू 4 तो बच्चों 16, n का मल्टीप्लाई n से करोगे तो बच्चों n की पावर हो जाएगी
2 पावर यहाँ, 2 पावर यहाँ, पावर हो जाएगी 4 बच्चों। ठीक है, अब बच्चों यहां पर हम फिर देखेंगे क्या क्या यहां पर कि बच्चों कहीं यहां पर कोई भी पद, ठीक है ना, समान पद तो नहीं है, कोई भी टर्म लाइक टर्म तो नहीं है। तो बच्चों आप जानते हो लाइक टर्म होते क्या है, बात यहां से शुरू होती है। तो इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर, इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर, देखो यहां दोनों जगह बच्चों सेम, तो बच्चों ये हो गए लाइक टर्म। साथ में बच्चों ये नंबर भी सेम, नंबर भी सेम। अब बच्चों बात वही हो गई कि 100 कुत्ते में से 100 कुत्ते भाग गए, तो क्या बचा 0। तो ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है, तो ये हमने इनको कर दिया कैंसिल, ये कट गई। ये हिस्सा इतना वाला क्या हो गया, 0 हो गया। ये गया, क्या हो गया, 0 बचा बच्चों यहाँ पे 0। ठीक है ना, 0 लिखो या मत लिखो यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि 2 + 0 + 3, यहां इस 0 को लिखो या ना लिखो, 2 + 3 है ना मुद्दे की बात, है ना, तो वही बात है। तो बात आप समझ पाए हैं बच्चों। तो अब जो बचा आपके सामने वो बचा 625 m की पावर 4 - 16 n की पावर 4। अब बच्चों यहां पर ये ना ऐड होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि बच्चों ये दोनों लाइक टर्म नहीं है, समान पद नहीं है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इसको आप नोट कीजिएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन है अब हमारे सामने, ठीक है ना, हमने लेवल को डाउन कर दिया है अब आपके सामने। ठीक है, देखते हैं बच्चों कि इस तरह के क्वेश्चन आप कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे कराए हैं बच्चों, बहुत सारे कराए। ठीक है, तो आप बच्चों खुद से कोशिश कीजिएगा और फिर देखिएगा कि किस तरह से किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को, पॉज करके पहले कोशिश कर लीजिएगा, कर ली कोशिश। अब देखते बच्चों, तो बच्चों हम यहां पर क्या कह रहे हैं कि इसका 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 हमें करना है गुणा। ये बच्चों एक बहुपद है जिसमें एक पद है, ये एक बहुपद है जिसमें एक पद है, ये बहुपद है जिसमें एक पद है। ठीक है ना, तो करते हैं गुणा। mn की पावर 4 गुणा m की पावर 3n गुणा 5m की पावर 2n की पावर 3। ये मैंने आपके सामने लिखा, आपकी समझ आया होगा। मैं करूंगा आपके सामने इतना पहले गुणा बस। ठीक है, तो आपको पता है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये mn की पावर 4 किसका है, प्लस का है या माइनस का है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो बच्चों यहां प्लस है। इसी तरह हम यहां भी देखेंगे तो यहां प्लस है। हम ये देखेंगे कि mn की पावर 4 में यहां कांस्टेंट 1 होता है, यहां जो नंबर होता है वो 1 होता है। इसी तरह यहां भी कांस्टेंट नंबर या अचर 1 होता है। अब बच्चों हम गुणा करेंगे, प्लस का गुणा प्लस में तो बच्चों प्लस, 1 का गुणा 1 में तो बच्चों 1, m का गुणा m में तो बच्चों m की पावर 3 और 1 हो गई 4, n का गुणा n में तो n की पावर 4 और 1 हो गई n की पावर 5। अब जो आया है बच्चों उसका गुणा करोगे 5m की पावर 2 n की पावर 3 से। तो बच्चों फिर वही बात, सेम बात। ठीक है ना, साइन से शुरुआत, गुणा कहां से करोगे, चिन्हों से। तो यहां पर आप देखोगे 5 जो है यहां पर प्लस है। अब करोगे बच्चों मल्टीप्लाई, प्लस का गुणा प्लस से तो बच्चों प्लस, 1 का गुणा 5 से तो बच्चों 5, m का मल्टीप्लाई m से तो बच्चों m की पावर 4 और 2 हो जाएगी 6, और n का गुणा n से तो बच्चों n की पावर 8 हो जाएगी। ये बात आपकी समझ में आई। इस तरह से हमने इसको कर लिया। हम बच्चों इसको इस तरह से भी लिख सकते थे कि mn की पावर 4, फिर हम यहां लिखते m की पावर 3n, फिर हम यहां लिखते 5m की पावर 2 n की पावर 3। इस तरह भी लिख सकते थे। तो बच्चों काम हमें वही करना है कि हम पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते। तो बच्चों m का गुणा m से तो ये हो जाता m की पावर 4, n का गुणा n से तो बच्चों ये हो जाता n की पावर 4 और 1 5। ये आ गया। अब ये हमारे साथ चल रहा है, ये तो हमने कुछ नहीं किया ना इसके साथ, इसको हम नीचे उतार रहे 2
n की पावर 3। अब यहाँ गुणा करते तो यहाँ पर 1 है तो 1 इंटू 5 तो बच्चों 5 आ जाता। m की पावर m से तो बच्चों m की पावर 6 हो जाती और n का मल्टीप्लाई n से तो n की पावर बच्चों 8 हो जाती। इस तरह भी हम लिख सकते थे, कर सकते थे बच्चों, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। अब बच्चों अगला सवाल ये है हमारे सामने, ठीक है बच्चों, क्या है 2mnpq, 4mnpq और 5mnpq, इनका हमें बच्चों मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों इन तीनों का हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। हम इसको कह सकते हैं कि ये एक बहुपद है और ये एक बहुपद है और ये एक बहुपद है। इन तीनों बहुपदों का बच्चों हमको गुणा करना है, ठीक है बच्चों। तो करते हैं गुणा। तो बच्चों यहां हम लिखेंगे इसको 2mnpq इंटू 4mnpq इंटू 5mnpq। इस तरह से हम गुणा करेंगे पहले इन दो का। पहले हम गुणा कर ले रहे हैं इन दो का। इन दो का गुणा बच्चों हम पहले कर ले रहे हैं। तो बच्चों करते हैं। यहां पर हम देखेंगे 2 के आगे यहां प्लस है, 4 के आगे यहां प्लस है, प्लस इंटू प्लस बच्चों प्लस हो जाता है। 2 का मल्टीप्लाई, पहले हम साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 4 में तो बच्चों ये 8 हो जाएगा। m का मल्टीप्लाई m में तो m की पावर 2, n का मल्टीप्लाई n में तो n की पावर 2, क्योंकि m की पावर 1, m की पावर 1 मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है तो पावर 2, ठीक है। इंग्लिश का अल्फाबेट सेम हो उन्हीं उनका, जहां जहां इंग्लिश का अल्फाबेट सेम होगा सेम अल्फाबेट का सेम अल्फाबेट से ही मल्टीप्लाई करोगे। सेम अल्फाबेट का सेम अल्फाबेट से ही मल्टीप्लाई करके और पावर ऐड करके लिख दोगे। इसी तरह n की पावर 1 तो बच्चों n का n से कर दिया n की पावर 2, p का p से करोगे तो बच्चों p की पावर 2, q का q से करोगे तो बच्चों q की पावर 2। ये आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई हो रहा है इससे 5mnpq। फिर से करते हैं तो बच्चों प्लस 5 किसका है, ये प्लस का, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा। 8 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे 40 हो जाएगा। m का मल्टीप्लाई m से तो m की पावर 3, n का मल्टीप्लाई n से तो n की पावर 3, p का मल्टीप्लाई p से तो p की पावर 3, q का मल्टीप्लाई q से तो q की पावर भी 3। ये बच्चों आपका आंसर, ठीक है। अब बच्चों हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ये दो बहुपद हैं, एक बहुपद ये है बच्चों और एक बहुपद ये है। इस बहुपद में एक पद है, इस बहुपद में 2 पद हैं, ठीक है। तो हमें इनका मल्टीप्लाई करना है। इनका मल्टीप्लाई करने के लिए बच्चों मैं आपको दिखाता हूं कि हम 2 तरह से लिख सकते हैं बच्चों। एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि p की पावर 2m, ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई pq माइनस pm इससे। तो बच्चों क्या करोगे बच्चों, तुम हो आदत से मजबूर। तो बच्चों यहां पर है प्लस और यहां पर है प्लस। यहां पर बच्चों ये जो वेरिएबल है चर है, इसके साथ अचर है 1। ये जो वेरिएबल है चर है, इसके साथ अचर है 1। और इसी तरह बच्चों यहां। अब बच्चों मल्टीप्लाई करोगे आप तो इसका गुणा करोगे पहले यहां पे, तो प्लस का गुणा प्लस से तो बच्चों प्लस आ जाएगा। फिर नंबर का गुणा नंबर से तो 1 इंटू 1 बच्चों 1 आ जाएगा। फिर p का मल्टीप्लाई p से तो p की पावर बच्चों 3 हो जाएगा। p की पावर बच्चों 3 हो जाएगा। फिर m, अब इधर है p का मल्टीप्लाई p से तो बच्चों आ गया ये, ठीक है ना। सेम अल्फाबेट था तो बच्चों पावर ऐड करके लिख दिया, ठीक है। अब बाकी जो बचा उसको चिपका कर लिख दोगे mq, बाकी जो बचा उसको चिपका कर लिख देते हैं। क्या बढ़िया गुणा हो जाता है, बड़ी जल्दी हो जाता है, मजे आ जाते हैं बच्चों। अब इसका गुणा करोगे इसमें तो प्लस इंटू माइनस तो बच्चों माइनस, 1 इंटू 1 तो बच्चों 1,
अब p का गुणा p में करोगे तो बच्चों p की पावर 2 यहाँ पर, p की पावर 1 यहाँ पे, तो p की पावर हो जाएगी 3। अब m का गुणा m में करोगे तो m की पावर 1 यहाँ, m की पावर 1 यहाँ, तो बच्चों m की पावर हो गई 2। ये आ गया बच्चों आपके सामने। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे कि PQ माइनस PM और गुणा कितना है, P की पावर 2M। अब आप गुणा करते और इस तरह से, कुछ इस तरह, इसका गुणा इसमें करते तो बच्चों ये हो जाता P की पावर 3 QM, फिर इसका गुणा इसमें करते, सॉरी अरे ये तो हो गया, ये तो गुणा हो गया, अब तो इधर कुछ बचा ही नहीं, इधर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो फिर क्या करोगे, इसका गुणा इसमें, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, p का गुणा p से तो p की पावर 3, m का गुणा m से तो m की पावर 2, ऐसे लिख लेते। ठीक है बच्चों, ये आपकी समझ आया होगा, इसको नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। अब बच्चों हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग इसका गुणा करेंगे, गुणा करें ये और ये का, ठीक है। यहां पर बच्चों ये एक बहुपद है, इसके अंदर दो पद हैं, ये एक बहुपद है, इसके अंदर दो पद हैं, ये एक पॉलिनोमियल है, इसके अंदर 2 टर्म है, ये एक पॉलिनोमियल है, इसके अंदर एक टर्म है। मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हम लिख लेंगे इस तरह से, इन दोनों का ही तो गुणा करना है, तो 4x की पावर 2 y की पावर 2 और x की पावर 3 माइनस 3y की पावर 3। अब हम इसका गुणा करेंगे बच्चों इसमें, तो प्लस इंटू प्लस, तो बच्चों प्लस, यहां पर 1 है, 4 1 जा 4, x का मल्टीप्लाई x में तो x की पावर 5, y को लिख दोगे, y स्क्वायर को चिपका के लिख दोगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो प्लस इंटू माइनस, तो बच्चों माइनस, 4 3 जार 12, x की पावर 2, y की पावर हो जाएगी 3 और 2 5। इस तरह से बच्चों ये आपकी समझ में आया होगा, है ना। ठीक है बच्चों, ये नोट कीजिएगा। नेक्स्ट लेकर आते हैं। अब बच्चों ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। ये बच्चों एक पॉलिनोमियल है और ये एक पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल में बच्चों 2 टर्म है, इस पॉलिनोमियल में बच्चों एक टर्म है, ये एक बहुपद है और ये एक बहुपद है, इस बहुपद में 2 पद हैं, इस बहुपद में 1 पद है। अब हमें करना है गुणा, तो बच्चों हम करते हैं, इसको गुणा करते हैं, ठीक है। तो ये हमने लिखा कि हमें करना है गुणा 2a की पावर 2b, इसका गुणा कर दो इसमें जिसमें वो कह रहा है a की पावर 3 माइनस 4ab इसमें, ठीक है बच्चों। अब हम करेंगे इसका, यहां पर बच्चों a क्यूब, ये वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल के साथ यहां पर क्या है 1 है और ये प्लस है, ठीक है ना। हाँ, अब ये मल्टीप्लाई करोगे, इसका मल्टीप्लाई यहां पे करोगे तो बच्चों प्लस का गुणा प्लस से तो बच्चों प्लस, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से तो 2 इंटू 1 बच्चों 2, ए का मल्टीप्लाई ए से तो बच्चों ए की पावर 2 यहाँ 3 यहाँ तो बच्चों हो गई पावर 5, और बी को ऐसे ही बच्चों चिपका कर लिख दोगे, ये हमने कर दिया गुणा। अब बच्चों इसका गुणा करोगे इसमें, तो प्लस 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 इंटू माइनस बच्चों माइनस, 2 4 जा 8 और ए का मल्टीप्लाई ए से तो बच्चों ए की पावर 2 और ए की पावर 1 3, बी इंग्लिश का अल्फाबेट सेम तो पावर ऐड तो बच्चों ये आ गया, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो बच्चों अब हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ये बच्चों एक पॉलिनोमियल है जिसमें बच्चों 3 पद हैं, और ये बच्चों एक पॉलिनोमियल है जिसमें बच्चों 1 पद है। ये बच्चों एक बहुपद है जिसमें 3 पद हैं, और ये बच्चों एक बहुपद है जिसमें 1 पद है, ठीक है बच्चों। तो अब हमें यहां भी इनका क्या करना, क्या इनका बच्चों हमें करना है गुणा, मल्टीप्लाई करना। तो बच्चों करते हैं हम इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो हमने लिखा 2x की पावर 2y का गुणा करना है x की पावर 2 प्लस 5y(x माइनस 3y की पावर 2 के साथ। इसका गुणा यहां करोगे, पहले प्लस इंटू प्लस प्लस कर दोगे, 2 यहां 1 है, 2 1 जा 2 कर दोगे,
x का मल्टीप्लाई x से तो x की पावर 4 कर दोगे, y यहाँ है नहीं तो y चिपका के लिख दोगे। फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, प्लस इंटू प्लस प्लस कर दोगे, 2 5 10 कर दोगे, और x का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे x के साथ तो 2 पावर यहाँ 1 पावर यहाँ, तो बच्चों ये 3 कर दोगे, और y की पावर 2 कर दोगे बच्चों। अब बच्चों इसका मल्टीप्लाई करोगे इसमें, प्लस इंटू माइनस तो बच्चों माइनस कर दोगे, 2 3 बच्चों 6 कर दोगे। फिर x इधर है नहीं, चिपका दो, y का y से मल्टीप्लाई तो y की पावर 2 यहाँ 1 यहाँ, तो बच्चों पावर हो गई 3। ये बच्चों आंसर आया। ठीक है, आपकी समझ में आया होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा।